चाणक्य आईएएस एकेडमी डेली एमसीक्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय आयुष्मान भव कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है? जिसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी एमएसएमई मंत्रालय, ऑप्शन सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। जिसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सभी राज्य संचालित स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आयुष्मान भव कार्यक्रम शुरू करने जाने की तैयारी कर रहा है, ताकि सबसे दूर दराज के क्षेत्रों में भी हर इच्छित इंटेंडेड लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाया जा सके। अभियान का उद्देश्य स्वास्थ्य योजनाओं की व्यापक कवरेज प्रदान करना है। यह सुनिश्चित करना कि सभी पात्र लाभार्थियों तक उनके पहुंच सकें और उनके लाभ उठा सकें। आयुष्मान आपके द्वार 3.0, आयुष्मान सभा, आयुष्मान मेला, आयुष्मान ग्राम जैसी गतिविधियां इस पहल का हिस्सा हैं। आइए देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। निम्नलिखित में से इंटरनेट रैनसमवेयर वायरस का क्या नाम है जिसके संबंध में सर्ट-इन ने एक सलाह जारी की है? जिसके ऑप्शन नंबर ए अगाटा, ऑप्शन बी अकीरा, ऑप्शन सी एरा, ऑप्शन डी अलीमा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अकीरा। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम सर्ट-इन ने अकीरा नामक इंटरनेट रैनसमवेयर वायरस के संबंध में एक सलाह जारी की है। यह मेलवेयर विंडोज और लिनक्स आधारित सिस्टम को लक्षित करता है, व्यक्तिगत जानकारी चुराता है और दोहरी जबरन वसूली योजना के माध्यम से पीड़ितों से पैसे निकालने के लिए डेटा इनक्रिप्ट करता है। आइए देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। कंजक्टिवाइटिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक है, कंजक्टिवाइटिस पारदर्शी झिल्ली की सूजन है जो पलक और नेत्र गोलक को रेखाबद्ध करती है। कथन दूसरा है, यह एलर्जी के कारण हो सकता है। अब उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए कथन एक और कथन दो दोनों सही है और कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है कथन एक और कथन दो दोनों सही है और कथन दो कथन एक की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। ऑप्शन डी है कथन एक गलत है लेकिन कथन दूसरा सही है। जिसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कथन एक और कथन दोनों सही है और कथन दो और कथन एक के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में दिल्ली में हाल ही में कंजक्टिवाइटिस के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। कंजक्टिवाइटिस पारदर्शी झिल्ली की सूजन है जो पलक और नेत्र गोलक को रेखाबद्ध करती है। इस झिल्ली को कंजक्टिवा कहा जाता है। इसे पिंक आई इन्फेक्शन भी कहा जाता है। इसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रसारित किया जा सकता है। कंजक्टिवाइटिस के कुछ कारण वायरस, जीवाणु, एलर्जी और आंख में रसायन का छींटा, नवजात शिशुओं में एक अवरुद्ध आंसू वाहिनी भी हो सकती है। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 4। हाल ही में खबरों में देखा गया इकोवास किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए अफ्रीका के साहिल क्षेत्र का पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्र, ऑप्शन बी दक्षिणी पूर्व एशियाई क्षेत्र, ऑप्शन सी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र, ऑप्शन डी रूस का सुदूर पूर्वी क्षेत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अफ्रीका के साहिल क्षेत्र का पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्र। यह मतलब इकोवास 28 मई 1975 को स्थापित पश्चिमी अफ्रीका में स्थित 15 देशों का एक क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक संघ है। इसमें 2 उप क्षेत्रीय ब्लॉक शामिल हैं, अर्थात पश्चिमी अफ्रीकी आर्थिक और मौद्रिक संघ 1994 में स्थापित 8 मुख्य रूप से फ्रांसीसी भाषी राज्यों का एक संगठन और पश्चिमी अफ्रीकी मौद्रिक क्षेत्र की स्थापना 2000 में हुई, जिसमें 6 मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषी देश शामिल थे। आइए देखते हैं सवाल नंबर 5वां। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEF&CC के अनुसार निम्नलिखित में से किस परियोजना का बाघ परियोजना में विलय कर दिया गया है? जिसके ऑप्शन ए प्रोजेक्ट ऑलिव रिडले कछुए, ऑप्शन बी परियोजना हाथी, ऑप्शन सी भूजल परियोजना, ऑप्शन डी प्रोजेक्ट डॉल्फिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी परियोजना हाथी। प्रोजेक्ट टाइगर डिवीजन को प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ विलय कर दिया गया है और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOF और C&CC के तहत प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन नाम से एक नया डिवीजन बनाया गया है,
जिससे वन्यजीव संरक्षण हलकों के बीच चिंताएं बढ़ गई हैं। प्रोजेक्ट टाइगर हमारे राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। यह परियोजना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा केंद्रीय रूप से प्रायोजित है और 18 बाघ रेंज वाले राज्यों, जिसमें भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 0.08% में 53 बाघ अभ्यारण्यों को कवर करती है। हाथियों और उनके आवासों की सुरक्षा, मानव वन्यजीव संघर्ष को संबोधित करने और बंदी हाथियों के कल्याण के लिए वर्ष 1992 में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट भी शुरू किया गया था। अब कार्यकर्ताओं ने इस आधार पर कदम पर सवाल उठाया है कि दोनों कार्यक्रमों के संरक्षण में चुनौतियों की भिन्न प्रकृति को देखते हुए अलग अलग इकाइयों और प्रमुखों की आवश्यकता है। उनका तर्क है कि मौजूदा कदम दोनों कार्यक्रमों के फोकस को कमजोर कर देगा। आज के एमसीक्यूज यहीं समाप्त होते हैं और हम मिलेंगे अगले सेशन में अगले दिन। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.